तो आज हमारे फ्लो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो हमारे फ्लो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स क्लास चला रहे हैं, उसका चौथा दिन है। और आज हम बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में, जो हमारे इंटरव्यूअर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज 10D एंड 5D इन फ्लोमीटर। मतलब इसका ये हुआ क्या है हमारा 10 और 5 हमारे फ्लो मीटर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा एज ए जनरल रूल द अप स्ट्रीम सेक्शन शुड हैव एट लेटेस्ट 10 टाइम्स द पाइप डायमीटर 10D ऑफ strength unobstructed pipe and the downstream section should have at latest 5 times the pipe diameter 5D। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, जो हमारा एज ए रूल, मतलब जो हमारा जनरल रूल है उसका ये कहना है कि जो हमारा अप स्ट्रीम का सेक्शन है उसका जो डायमीटर है वो 10 से कम होना चाहिए, और जो हमारा डाउन स्ट्रीम है वो 5 होना चाहिए, मतलब 5 टाइम होना चाहिए, वो 5D होना चाहिए। यदि हमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल में कि हमारा 10 डायमीटर्स और 10 टाइम D डायमीटर्स क्या और 5 टाइम D मीटर्स फ्लो मीटर में क्या है, तो हम लोग सिंपल सा जवाब देंगे। जो हमारा 10 है वो व्यास सेक्शन का होता है, उसका जो हाईएस्ट होगा वो 10D होगा, 10 टाइम डायमीटर होगा। और जो हमारा आउटपुट है, मतलब हमारा जो डाउन स्ट्रीम है, उसका जो डायमीटर होगा वो 5 होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन होगा वो 2 होगा और जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो 1 होगा। ये सिंपल सा हम लोग दोस्तों जवाब दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फ्लो ट्रांसमीटर। व्हाट इज द फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर क्या है, व्हाट इज ए फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर ये क्या है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर दोस्तों जो जवाब देंगे वो देंगे ए डिवाइस यूज टू मेजर द वॉल्यूम और मास फ्लो रेट rate of a fluid which can be a gas और liquid। मतलब इसका ये हुआ कि दोस्तों, मतलब इसका ये दोस्तों ये हुआ कि एक डिवाइस है और उसको हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम और मास फ्लो रेट के हिसाब से। ये एक डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए वॉल्यूम और मास फ्लो रेट। उसमें फ्लूइड और गैस लिक्विड तीनों चीज हो सकते हैं। जो हमारा फ्लूइड है वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम फ्लो और मास फ्लो रेट। उसका जो वॉल्यूम फ्लो और मास फ्लो रेट रहेगा उसमें गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फ्लो ट्रांसमीटर। हमारा मेन टाइप्स के फ्लो ट्रांसमीटर क्या हैं, मतलब जो हमारा मेन टाइप्स है, मेन प्रकार है, जो महत्व प्रकार है हमारे ट्रांसमीटर का वो क्या है, फ्लो ट्रांसमीटर का क्या है। तो जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर डीपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टरबाइन एंड वोर्टेक्स सेंडिंग मीटर्स। मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग मतलब ऐड करके डिफरेंशियल प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टरबाइन फ्लो और वोर्टेक्स टाइप्स का जो हमारा ट्रांसमीटर आते हैं, ये सारे हमारे जो हैं मेन टाइप्स के फ्लो ट्रांसमीटर हैं। इसमें 4 हमारा है, डीपी है जिसको हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर बोलते हैं, डीपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टरबाइन फ्लो और वोर्टेक्स, ये हमारा 4 मेन टाइप्स में आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है why is a huge flow transmitter generally installation upstream of flow control valve। मतलब इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों हम लोग यूज करते हैं फ्लो ट्रांसमीटर को, जनरली इंस्टॉल करते हैं हम लोग अप स्ट्रीम में कंट्रोल वाल से पहले। मतलब अप स्ट्रीम में पहले हम लोग कंट्रोल वाल से क्यों इंस्टॉल करते हैं फ्लो ट्रांसमीटर को, मतलब हमारा जो वाल्व है उसके पहले हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं हमारे फ्लो ट्रांसमीटर को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो है टू प्रोवाइड ए स्टेबल एंड रिलायबल मेजरमेंट of the fluid entering the valve before its pressure is
इंटरलियो एंड ड्रॉपेड। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, जो हमारा स्टेबल रिलायबल मेजरमेंट है वो फ्लूइड को इंटर होने के ही टाइम हम लोग मेजर कर लेंगे, क्योंकि यदि वो प्रेशर अंदर गया और कंट्रोल वाल्व के थ्रू हो के जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और हमको वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी इंटरलियर जैसे इंटर करता है वैसे ही हम लोग अप स्ट्रीम में कोई भी ट्रांसमीटर, चाहे वो पीटी हो तो हम लोग प्रेशर वाल के पहले लगाते हैं, एफटी है तो फ्लो वाल के पहले लगाते हैं, कोई टीटी है तो हम लोग टेम्परेचर वाल के पहले लगाते हैं। क्योंकि जब हमारा जो भी एग्जाम्पल मान लीजिए ये पाइप है, अभी हम लोग यहाँ पे एफटी इंस्टॉल कर दिए, ये हमारा अप स्ट्रीम है, इधर से फ्लो इधर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा पाइप है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक फ्लो ट्रांसमीटर और यहाँ पे कंट्रोल वाल्व। तो जब एक कंट्रोल वाल्व से पहले ही हमारा मेजर कर लेगा तो ये सूटेबल रहेगा, लेकिन यही हम लोगों ने उल्टा कर दिया। अभी डाउन स्ट्रीम में हमारा एफटी लगा दिया, कंट्रोल वाल्व इधर लगा दिया, इधर का फीडबैक ले जाके इन दोनों का हम लोग पीआईडी कंट्रोलर में मर्ज कर दिए। अभी मर्ज करने के बाद क्या हुआ, इधर हम लोगों को 10 टन एग्जाम्पल में फ्लो दिखा रहा है, इधर 10 टन फ्लो दिखा रहा है, और हमारा जो कंट्रोल वाल्व का सेट पॉइंट है वो 10 टन के बाद क्लोज होना है। तो ये क्या है, अभी इधर जितना ये है पूरा फुल ओपन हो गया वाल हमारा, उसके बाद क्लोज होना है। तो ये क्या हुआ, जब यहाँ से यहाँ के बीच में फ्लो आएगा तो ये 10 टन हो जाएगा, तो इसको आते ही जब यहाँ से ये जाएगा पीआईडी में हमारा सेट पॉइंट देगा, तो उसके बाद एक क्लोज होगा। उतना टाइम में हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो मेजरमेंट लेते हैं, हम मेज़र करते हैं या इक्विपमेंट लगाते हैं जो मेजर और प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, हमारा कंट्रोल वाल्व बाद में, इसीलिए हम लोग डाउन स्ट्रीम में लगाते हैं, और जो हमारा एलिमेंट का कंट्रोलर है उसको हम लोग अप स्ट्रीम में लगाते हैं। यही बस हम लोगों का मेन जो रीजन है लगाने का यही है दोस्तों। यदि आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट है और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।